अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ अफ़गानी जलेबी। नगेट्स की तरह ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। कैसी बनी और कहाँ पर मुझसे गलती हुई ये भी मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। मैदा तो सबके घर में होता है। इसमें सारी चीज़ें वही यूज़ होंगी जो कि ऑलरेडी हमारे घर में होती ही हैं। 2 कप मैदा, आधा कप हम लेंगे दही। जिस कप से मैंने मैदा लिया था उसी साइज़ के कप से मैंने दही ले ली है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून शुगर। इससे ज़्यादा ये इसमें नहीं जाएगी और ये शुगर पीसी हुई है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून हैफ़े, जो कि पाकिस्तान में यीस्ट या फिर हमीर के नाम से जाना जाता है। ये वही यीस्ट है जो कि हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। यहाँ पर जर्मनी में इसको हैफ़े के नाम से ही जाना जाता है। बस यही चीज़ें चाहिए हमें। अब हम इसको स्पून के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हैंड मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स करना है और जितना भी हमें पानी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता हम पानी डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हम पानी नहीं यूज़ कर सकते, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। इसलिए पानी हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। और पानी ये बिल्कुल नॉर्मल है, ना ही तो ये गर्म मैंने लिया है ना ही ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल पानी लिया है। जलेबी को खूबसूरत सा कलर देने के लिए हम यहाँ पर येलो या फिर ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे। मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा ऑरेंज कलर। कलर डालने के बाद इसको फिर अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, वो भी 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 7 मिनट तक मैं इसको मिक्स करती रही ताकि इसमें कोई भी कहीं पर भी लम्स ना रहें। और अब ये इस तरह का टेक्सचर बन गया है। उसे रेस्ट पर रखकर यहाँ पर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। 2 कप पानी में 1 कप चीनी डाली है और थोड़ा सा मैंने डाला है यहाँ पर लेमन जूस। 2 सब्ज़ इलायची यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। चाशनी को मैंने तब तक पकाया जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो गया और ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं होगी। अब ये तैयार है। 4 से 5 घंटे इसे भी हो गए हैं। अब मैं जलेबी बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर जलेबी सही ना बनी तो मैं अफ़गानियों से सॉरी कर लूँगी। इसके बाद मैंने कुछ जलेबियाँ केचप की जो बॉटल होती है उसमें डालकर भी बनाई थी, जो कि पतली बनी थी लेकिन उससे बनाना आई थिंक ईजी थी। इसी तरह की कोई चीज़ अगर आपके घर में पड़ी है ना तो आप उसे ही यूज़ कर लेना, उससे ज़्यादा इजी होता है। और ये हमारी पहली जलेबी बाहर आ गई। अब मैं साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि मुझसे कहाँ पर गलती हुई और ये कैसी बनी थी। कुछ जलेबियाँ तो बहुत अच्छी बनी थी जो कि लास्ट टाइम तक क्रिस्पी रही थी और कुछ जलेबियाँ ऐसी थी जो कि जब मैं बना रही थी तब तो क्रिस्पी थी, उसके बाद वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। जो ख़राब हुई वो कैसे हुई, क्योंकि उनको मैंने थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पर बनाया। ऊपर से तो वो बहुत जल्दी क्रिस्पी हो गई लेकिन अंदर से वो कच्ची थी। चाशनी का टेस्ट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन एक गलती मुझसे यहाँ पर ये भी हुई कि मैं जलेबियों को ज़्यादा देर तक इसमें डिप नहीं कर रही थी और कुछ उसकी क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गई और वो अच्छे से इसके अंदर तक नहीं जा सकी। इन 2 चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, आपकी जलेबी ज़रूर परफेक्ट बनेगी। अल्लाह।